नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो इंद्रिया, मन, बुद्धि और आत्मा इनमें से श्रेष्ठ कौन है? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से 42 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परस्तु सः। इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परस्तु सः। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः। श्लोक का संधि विच्छेद करते हैं। इंद्रियाणि यहाँ संधि नहीं हो रही है। परन्याहु इंद्रियभ्य, यहाँ संधि विच्छेद कैसे होगा? पराणी आहु धन इंद्रियभ्य, परम मन जैसे है वैसे ही आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। इंद्रियाणि का हिंदी अर्थ होता है इंद्रिय को। पराणी आहु इंद्रियभ्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ कहा जाता है इंद्रिय से बढ़कर। परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। मन अर्थात मन है। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। मनस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परस्तु सः। संधि विच्छेद करते हैं। मनस्तु परा, यहाँ संधि नहीं हो रही है। बुद्धि यो, संधि विच्छेद कैसे होगा? बुद्धि धन यो बुद्धे परस्तु सः, यहाँ संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। मनस्तु का अर्थ होता है मन से भी, परा का अर्थ होता है श्रेष्ठ, बुद्धि यो का अर्थ होता है बुद्धि है, बुद्धे बुद्धि से भी, परस्तु श्रेष्ठ है, सह आत्मा। तो दोस्तों, आज हमने भगवद गीता तीसरा अध्याय का 42 नंबर श्लोक देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा। ये बहुत ही जरूरी है संधि विच्छेद किसी भी श्लोक को अगर आपको सीखना है, और साथ ही साथ श्लोक का शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और उस श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियभ्य परम मन मनस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परस्तु सः। इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियभ्य परम मन मनस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परस्तु सः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियभ्य परम मन, अर्थात इंद्रिया को श्रेष्ठ कहा है और इंद्रिया से बढ़कर श्रेष्ठ है मन। बाद में क्या बोलते हैं? मनस्तु परा बुद्धेयो बुद्धो परस्तु सः, अर्थात मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें ना ही इंद्रिया की सुननी है, ना ही मन की सुननी है और ना बुद्धि की सुननी है। तो तुम्हें जो तुम्हारी अंतरात्मा क्या बोलती है, तुम्हें युद्ध करना है या नहीं, तुम्हें उसकी सुननी होगी। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। श्लोक कैसे याद रखें? विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं? विजुअलाइजेशन करते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करना बहुत ही जरूरी है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर हो आप, मैं और भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को हमने प्रश्न पूछा था, मन, इंद्रिया, बुद्धि और आत्मा, इसमें श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे हमें उत्तर क्या देते हैं कि इंद्रिया को श्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन इंद्रिया से बढ़कर जो श्रेष्ठ होता है वो कौन होता है? वो हमारा मन होता है, और मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है। बुद्धि से भी श्रेष्ठ है जो हमारे शरीर में स्थित आत्मा है, उसको सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि आत्मा क्या है? परमात्मा का ही अंश है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। यही आत्मा हमारे शरीर को चेतना देती है, उसकी वजह से ही हम कर्म कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा है।
आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियेभ्य परम मन, मनस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परस्तु सह। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। जीवन में दोस्तों याद जरूर रखना कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में इंद्रिया को श्रेष्ठ कहा गया है। इंद्रिया से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है हमारे जो शरीर में स्थित आत्मा है, वो सबसे श्रेष्ठ है। श्लोक कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियेभ्य परम मन, मनस्तु परा बुद्धेयो बुद्धे परस्तु सह। अब आप लोग आंखें खोल सकते हो। आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। अब आप लोग आंखें खोल सकते हो। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया था उसको पुनः स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से हमने क्या सीखा। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान मिला कि हमारे शरीर में जो इंद्रिया होती है वो श्रेष्ठ है ही, लेकिन इंद्रिया से भी श्रेष्ठ कौन होता है? हमारा मन होता है। मन से भी श्रेष्ठ उत्तम दर्जे का होता है वो हमारी बुद्धि होती है। बुद्धि से भी श्रेष्ठ कौन होता है? आत्मा होती है। और मैं एक लाइन अगर आपको यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा होता है। यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन आत्मा से श्रेष्ठ कौन होता है? परमात्मा होता है। इसी परमात्मा को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और उसी भगवान श्री कृष्ण के इस भगवद गीता के मार्ग पर हमें चलना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।